ये अटैकिंग नहीं है भाई, डिमांड है। नहीं, डिमांड है, पूछ रहे जनता की तरफ से पूछते तो अटैक कैसे बोलते हैं आप? कहाँ ग्रोथ कर रहे हैं भाई, समझ में नहीं आता। उसके दो चार एमएलए भी नहीं है कि यहाँ एक वहाँ एक जीते तो वो क्या ग्रोथ होता है भाई? क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। దేనిలో నేను ఇచ్చినా చెప్పాలి కదా, బట్టి గ్యాస్ చెప్పొద్దు కదా. ఈ గ్యాస్ చాలా చెప్పిండ్రు గతంలో అమిత్ షా గారు చెప్తే ఇట్లే నేను క్షమాపణ విడమని చెప్పిన. నువ్వు క్షమాపణ చెప్పాలి తెలంగాణ ప్రజలకని చెప్పిన. ఇదే హాల్లో చెప్పిన. ये अटैकिंग नहीं है भाई, डिमांड है. नहीं, डिमांड है, पूछ रहे जनता की तरफ से पूछते तो अटैक कैसे बोलते हैं आप? अटैक नहीं है भैया. कहां ग्रोथ कर रहे हैं भाई, समझ में नहीं आता. उसके दो चार एमएलए भी नहीं है कि यहाँ एक वहाँ एक जीते तो वो क्या ग्रोथ होता है भाई, समझ में नहीं आता. आप समझते हैं क्या ऐसा ग्रोथ बोल के? कहां ग्रोथ हुआ बीजेपी? उसका कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे. कोई परसेप्शन नहीं है, क्रिएटेड परसेप्शन है, दुलमुल बातें बोल के. एंटी नेशनल मैं हूं? अरे हिंदुस्तान के जगह बचाओ, ये गज भी मत जाने जो बोलते हो एंटी नेशनल होता है क्या? बड़ा अजीब बात है. हिंदुस्तान के एक गजा जगह भी किसी दूसरे देश को नहीं जाना चाहिए बोल के मैं बोला कल, आज भी बोलता हूं, पूरी जिंदगी बोलता रहूंगा. ये कैसा एंटी नेशनल होता भैया, समझ में नहीं आया. कौन एंटी नेशनल है? जगह छोड़ने वाला एंटी नेशनल है या जगह बचाने वाला एंटी नेशनल है? ये क्या आर्गुमेंट हुआ भाई, कुछ समझ में नहीं आता. ప్రపంచంలో చాలా మార్పులు చాలా వేగంగా వస్తుంటాయి. ఈ మధ్య ఒక ప్రతిపాదన వస్తే నేనే చెప్పిన, ఫాస్ట్గా రాకెట్ వేగంతో దూసుకొని వస్తున్న